हिंदू धर्म एक प्रवाहमान सरिता की तरह है जो लगातार अपने को स्वच्छ करती रहती है, न कि बंद तालाब की तरह जिसका पानी सड़ जाता है। आज भी जय श्री राम बोलकर लाखों की संख्या में हिंदू एक साथ उठ खड़े होते हैं। याद कीजिए राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हुई कार सेवा को। आप क्या सोचते हैं कि ये सारे मतवाले धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे? बल्कि कई बार तो ज्ञाताओं और विद्वानों ने हमें निराश ही किया है। अन्य धर्मों की कल्पना भले ही आप उनके धर्मशास्त्रों के बिना नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुत्व के संबंध में ऐसा नहीं है। यह सनातन है, तब से है जब से सृष्टि है, तब से है जब कोई धर्म ग्रंथ नहीं थे। एक बात का उत्तर दीजिए, इस्लाम में धर्म ग्रंथ भी है, पैगंबर भी हैं और धर्म के प्रति निष्ठा भी है। फिर क्या कारण है कि बड़ी संख्या में लोग इससे भाग रहे हैं? क्या क्रिश्चियनिटी से लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं या सिखिज्म से नहीं हो रहे हैं? क्यों? इनमें तो ये तीनों ही बातें जबरदस्त हैं। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम दीपावली की आपको शुभकामनाएं। यह प्रकाशोत्सव आपके जीवन में एक नया प्रकाश लाए। मित्रों, मेरे एक श्रोता ने आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो भेजकर मेरी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए है। वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, देख लीजिएगा। इस वीडियो में आचार्य प्रशांत ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि इतने पुराने हैं हिंदू और इतने सारे हैं हिंदू, फिर भी हिंदू धर्म इतना कमजोर कैसे हो गया। इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि धर्म को यदि प्रचलित अर्थ में लें तो धर्म को पोषण या शक्ति 3 स्थानों से मिलती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा उस धर्म के अवतार और महापुरुष आदि, और तीसरा धर्म के प्रति अटूट निष्ठा। आचार्य जी ने बताया कि हिंदुओं में इन तीनों का ही अभाव देखने को मिलता है। हिंदुओं का जो दमन 1000 सालों तक चला है, उससे उबरने में भी 100-200 साल तो लगेंगे ही। मित्रों, आचार्य प्रशांत से मैं काफी सीमा तक सहमत हूं। उन्होंने काफी विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। उनका संपूर्ण विवेचन आप लिंक पर जाकर स्वयं देख सकते हैं। लेकिन यदि मेरी प्रतिक्रिया पूछी जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं इतना निराशावादी नहीं हूं। इसके उलट, इसके विपरीत मैं अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड देखता हूं। हिंदी में कहें तो घने बादलों में भी आशा की एक रजत किरण मैं देख रहा हूं। यह कहना ठीक नहीं है कि हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है, बल्कि कहना तो यह सही है कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है, और यह पुनरुत्थान और भी तीव्र होने वाला है। आप देखते जाइए। लेकिन हाँ, अब कुछ बदलाव भी होंगे, परिवर्तन भी होंगे, शोधन भी होंगे। धर्म के नाम पर जो कुछ कचरा भर गया है वह हट जाएगा। धर्म अब अपने को शुद्ध रूप में प्रकट करेगा, या यूं कह लीजिए कि धर्म अब अपने को शुद्ध करेगा, अपनी अशुद्धियों को निकाल फेंकेगा। यह शक्ति है हिंदू धर्म की। यह एक प्रवाहमान सरिता की तरह है जो लगातार अपने को स्वच्छ करती रहती है, न कि बंद तालाब की तरह जिसका पानी सड़ जाता है। सोचिए जरा, नदी यदि अपने को लगातार स्वच्छ न करे तो क्या होगा? नदी मर जाएगी। वह एक गंदा नाला बन जाएगी जिसमें कोई भी स्नान नहीं करना चाहेगा। वास्तव में हिंदू धर्म को हिंदू धर्म कहना भी ठीक नहीं है। यह तो नामकरण समय के साथ हो गया। वस्तुतः यह केवल धर्म है, शुद्ध, निर्मल, कल्याणकारी, मंगलकारी, मोक्षकारी। लेकिन समय के साथ कुछ स्वार्थी लोगों के कारण इसमें कुछ अशुद्धियां भी आ गई हैं। इन्हें हटाना आवश्यक है और अब उसका भी समय आ गया है। मंदिरों में व्यापारवाद से व अन्य अशुद्ध व गलत कर्मों से
ईश्वर का चित्त वहां से हट जाता है। अध्यात्म की भाषा में कहें तो वहां चैतन्य का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। यह बात हमें समझनी होगी। इसी तरह जो लोग धर्म गुरुओं के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें भी शुद्ध होना होगा। वे शुद्ध नहीं होंगे तो समय उन्हें हटा देगा। मेरी दूसरी प्रतिक्रिया यह है कि हिंदू या सनातन धर्म को उन कसौटियों पर परखने का प्रयास करना ठीक नहीं है जिन पर अन्य धर्म परखे जाते हैं, क्योंकि इसका कलेवर अलग है, स्वरूप अलग है। बाकी धर्मों के लिए सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि धार्मिक पुस्तकों पर ही इनका अस्तित्व निर्भर है या इनका अस्तित्व है और इनके अभाव में ये गिर जाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म के लिए ऐसा नहीं है। मध्यकाल में हमारे धार्मिक ग्रंथ थोक में जलाए गए, मंदिर थोक में तोड़े गए, तीर्थ यात्राओं और धार्मिक समारोहों आदि पर भी प्रतिबंध लगाए गए। इतना ही नहीं, हिंदू होने के कारण जजिया भी वसूला गया, उत्पीड़न भी किया गया और हत्याएं भी बड़े पैमाने पर हुई। फिर भी कितने लोग धर्मांतरित हुए। हिंदुओं ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी गायत्री मंत्र पढ़कर, ओम नमः शिवाय, सीताराम और राधा कृष्ण बोलकर, सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाकर, तुलसी में पानी डालकर अपने धर्म का परिरक्षण कर लिया। यहाँ तक कि धर्म की रक्षा के लिए जौहर और साका जैसे पीड़ादायक मृत्यु का भी वर्णन किया। हालांकि उनके लिए रास्ता बहुत आसान था, धर्मांतरित हो जाओ और आराम से रहो। संभाजी ने कितनी पीड़ादायक मृत्यु सही, लेकिन धर्मांतरित नहीं हुए। पूरे मध्यकाल में करोड़ों की संख्या में लोगों ने प्राणोत्सर्ग किए, लेकिन धर्म नहीं बदला। पृथ्वीराज ने मृत्यु का वर्णन किया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। स्त्रियों ने एक एक बार में हजारों हजार की संख्या में जौहर किए, लेकिन अपना धर्म व अपना स्त्रीत्व बचाया। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसे उदाहरण नहीं है, कहीं भी इसकी समानता नहीं है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय भी हुआ और सैकड़ों भक्त संतों ने घूम घूम कर जनता को जागृत किया। उनके रचे भक्ति गीत लोगों की जीभ पर चढ़ गए। वेद नहीं थे, उपनिषद नहीं थे, रामायण और महाभारत नहीं थे, लेकिन तुलसीदास की दोहा चौपाइयां थी जो धर्म की सरिता प्रवाहित कर रही थी। मीरा के भक्ति गीत थे जो लोगों को कृष्णमय बना रहे थे। आज दुनिया के बहुत से देशों में हिंदू धर्म है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में हिंदू गिरमिटिया मजदूरों के रूप में गए थे। उनके पास वेद, उपनिषद और पुराण नहीं थे, लेकिन रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की चौपाइयां वगैरह उन्हें याद थी। उन्हीं से उन्होंने अपने हिंदू धर्म का रक्षण कर लिया। आज यहाँ के निवासी हमारी तुलना में कहीं अधिक आस्थावान हिंदू हैं। हाँ, हैं धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म के आधार, बिल्कुल हैं, लेकिन हिंदू धर्म के आंतरिक प्रवाह को भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन इस पर थोड़ी देर से चर्चा करते हैं। आचार्य प्रशांत ने कहा, उपनिषद हिंदू धर्म के केंद्रीय ग्रंथ हैं। बात सच है, लेकिन इसके आगे की बात जो है वो ये है कि हिंदू धर्म में महासागर जैसा साहित्य है। उपनिषदों की बात करें तो इनमें वेदों का सार है, उनका निचोड़ है, लेकिन उपनिषदों की संख्या भी 200 से ऊपर है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार भी 108 उपनिषद हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी जिन उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं उनकी संख्या भी 10 है। कहने का मतलब ये कि अन्य धर्मों के ग्रंथों से हिंदू धर्म ग्रंथों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ विपुल साहित्य है जिनका संपूर्ण अध्ययन एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कर ले, यह संभव लगता नहीं। यही कारण है कि आगे चलकर भगवान कृष्ण ने उपनिषदों का निचोड़ गीता के रूप में प्रस्तुत किया। फिर जब संस्कृत समझने वालों की संख्या कम हो गई, तब तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई ने लोक भाषा में साहित्य रचा। अकेले रामचरितमानस भी एक संपूर्ण धर्म ग्रंथ है। ज्ञान, भक्ति व कर्म तीनों की धारा इसमें मिल जाएगी। व्यष्टि व समष्टि धर्म की संपूर्ण विवेचना मिल जाएगी। इसमें आपको हिंदी के दोहे चौपाइयों के साथ संस्कृत की स्तुतियां भी मिलेंगी। साकार के साथ निराकार का विवेचन भी मिलेगा।
सगुण के साथ निर्गुण की भी चर्चा मिलेगी और निष्काम भक्ति की भी पराकाष्ठा मिलेगी। तुलसीदास की ये पंक्तियां पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं, लेकिन आप सुनिए। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। क्या कहते हैं तुलसीदास? कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे राम, जिस तरह से कामी व्यक्ति को नारी प्यारी होती है और जिस तरह से लोभी व्यक्ति को धन प्यारा होता है, हे रघुनाथ, इसी तरह से आप मुझे निरंतर प्रिय लगते रहिएगा। यह है निष्काम भक्ति की पराकाष्ठा। ये तुलसीदास के रामचरितमानस में है। तो मित्रों, हमारे यहाँ तो धर्म से ओतप्रोत असंख्य ग्रंथ हैं। ऐसे सैकड़ों ग्रंथ हैं जिन्हें धर्म का रत्न कहा जा सकता है, लेकिन सबका निचोड़ है ईश्वर के प्रति संपूर्ण शरणागति। जी हाँ, सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ है ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति। रैदास ने कितने धर्म ग्रंथ पढ़े थे और मीराबाई ने कितनी पढ़ी थी, लेकिन ईश्वर के प्रति शरणागति उनकी गजब थी। यह शरणागति ही शक्ति का स्रोत है। इसके द्वारा व्यक्ति ईश्वर से साक्षात जुड़ जाता है, तब वह स्वयं धर्म ग्रंथ बन जाता है। मीराबाई की रचनाएं क्या किसी धर्म ग्रंथ से कम है? बचपन से ही कृष्ण की जो लौ लग गई थी उन्हें, वह थी उनकी धार्मिकता का स्रोत, न कि कोई धर्म ग्रंथ। सूरदास ने जो भ्रमर गीत सार लिखा, क्या है उसमें? सूरदास ने जो भ्रमर गीत सार लिखा, क्या है उसमें? उद्धव ज्ञान के अहंकार से भरे हुए थे और गोपियां भक्ति रस में डूबी हुई, और अंत में उद्धव पर ही गोपियों का रंग चढ़ जाता है। मित्रों, जैसी कि अभी चर्चा हुई, वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता। लेकिन गीता का सार क्या है? सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ईश्वर की शरणागति। कितना सरल है धार्मिक बनना। शिक्षित अशिक्षित, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। जाति पात की दीवारें एकदम ढह जाती हैं, भाषा व क्षेत्र की दीवारें एकदम ढह जाती हैं। लेकिन भक्ति भी अनन्य होनी चाहिए, पाखंड वाली नहीं। ऐसा भक्त एकदम दृढ़ होता है, वह हर समय ईश्वर की सुरक्षा कवच में रहता है। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई सेकुलरवादी, उदारवादी और बुद्धिवादी उसे धर्म से डिगा नहीं सकता। पोथी पढ़ा व्यक्ति तो एक बार डिग जाएगा, लेकिन असली भक्त डिग नहीं सकता। मीरा को मारने के कितने प्रयास नहीं हुए, लेकिन वे डिगी क्या और कोई उन्हें मार भी सका क्या? यह शक्ति कहाँ से आई? खैर, मैं ये भी नहीं कहता कि हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, अवश्य पढ़ने चाहिए। लेकिन इसमें यदि कुछ प्लस माइनस भी हो जाए तो घबराने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं। हिंदू धर्म गिरने वाला नहीं है। इसमें जो एक आंतरिक प्रवाह है, जो एक आंतरिक शक्ति है, वह इसे संभालती रहती है। यह आंतरिक प्रवाह सदा था, सदा है और सदा रहेगा। हिंदुओं को उनके धर्म से हटाने के लिए षड्यंत्र हजार हुए, उन्हें उनके धर्म ग्रंथों और धर्म शिक्षा से दूर रखने के अथक प्रयास किए गए। लेकिन आज भी जय श्री राम बोलकर लाखों की संख्या में हिंदू एक साथ उठ खड़े होते हैं। याद कीजिए राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हुई कार सेवा को। आप क्या सोचते हैं कि ये सारे मतवाले धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे? बल्कि कई बार तो ज्ञाताओं और विद्वानों ने हमें निराश ही किया है। हाँ, नहीं याद है अधिसंख्य हिंदुओं को वेद, पुराण, उपनिषद और गीता, लेकिन राम व कृष्ण का नाम ही उन्हें एक कर देता है, उन्हें भक्तिमय कर देता है। दुर्गा व भवानी के नाम से उनकी भुजाओं में शक्ति का संचार होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि गोरखा रेजिमेंट का वार क्राई क्या है? जय माँ काली आयो गोरखाली। फिर से सुनिए, जय माँ काली आयो गोरखाली। उनके इस उद्घोष से शत्रु सेना के हृदय कांप उठते हैं। गोर के पीछे हटना नहीं जानते, मर भले जाएं। मैं नहीं कहता कि हमें अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत ये कहना चाहता हूं कि हमें अपनी पुरानी गुरुकुल पद्धति को फिर से खड़ा करना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। लेकिन यह कहना भी त्रुटिपूर्ण होगा कि धर्म शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में हिंदू धर्म का पतन हो जाएगा।
पहले ब्रिटिश काल में और फिर स्वतंत्रता के पश्चात असंख्य हिंदुओं को उनके धर्म से दूर करने के लिए षड्यंत्र हुए हैं और इस कारण बहुतेरे हिंदू धर्म से दूर भी हुए हैं। लेकिन क्या आप नहीं देखते कि अब उनमें से बड़ी संख्या में हिंदू अब सेकुलरिज्म का दामन छोड़कर वास्तविक हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं। एम्स की रामलीला निंदनीय है, लेकिन उस पर कैसी तीव्र प्रतिक्रिया हुई यह भी याद कीजिए। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि हिंदुत्व के जिस वृक्ष को ऊपर से छांटने का प्रयास किया गया था, नीचे ही नीचे उसकी जड़ें विद्यमान थी और अनुकूल अवसर पाते ही नए कोपल फूट पड़े। अरे, जब इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है तो भारत तो हिंदुत्व का गढ़ है। मेरे कहने का मतलब यह कि लोगों को अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन निराशावादी होने जैसी भी कोई बात नहीं। दीप आशा का जलाइए, दीप से दीप जलते हैं और उजियारा फैलता है। रही बात कथावाचकों और गुरुओं को सुनने की, तो समझ लें कि गुरु हर कोई नहीं हो सकता, न होना चाहिए। जो पार हैं वही गुरु होने की पात्रता रखते हैं। इस संबंध में यति नरसिम्हानंद जी काफी साफगोई से बोलते हैं और कहते हैं कि वे कोई ज्ञानी नहीं है, बल्कि एक योद्धा है और हिंदुओं को वीर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह भी ठीक है, ईश्वर ने हर एक को अलग अलग भूमिका के लिए चुना है, लेकिन ये सब मिलकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। खैर, गुरुओं की पहचान का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमें व्यापारियों और गुरुओं में अंतर करना सीखना होगा और यह काम धर्म ने स्वयं करना शुरू कर दिया है। आप देखते जाइए, नकली गुरु धीरे धीरे परिदृश्य से हटते जाएंगे। दोहराना चाहूंगा मित्रों कि अन्य धर्मों की कल्पना भले ही आप उनके धर्म ग्रंथों के बिना नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुत्व के संबंध में ऐसा नहीं है। यह सनातन है, तब से है जब से सृष्टि है, तब से है जब कोई धर्म ग्रंथ नहीं थे। पहले सनातन आया और फिर धर्म ग्रंथ आए, न कि धर्म ग्रंथों के आने के बाद सनातन आया। वास्तव में धर्म ग्रंथों ने सनातन को अभिव्यक्त किया है, न कि सनातन का निर्माण किया है। भक्ति काल में कितने संत थे जिन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने पाया था, भीतर उतर कर पाया था। यह भीतर उतर कर पाना जरूरी है, नहीं तो केवल धर्म ग्रंथ पढ़े लोग कई बार कितने अधार्मिक होते हैं, यह हम जानते हैं, हमने देखा है। सनातन कोई गिरोह नहीं है, जीवंत धर्म है। इसलिए धर्म ग्रंथों के द्वारा धर्म को समझने के साथ ही हमें धर्म को भीतर उतर कर भी धारण करना होगा। जो समझ मस्तिष्क के स्तर पर बैठती है, उसे बोध के स्तर पर अनुभव भी करना होगा। अब बात महापुरुषों की। अन्य धर्मों में गिनती के महापुरुष हैं, लेकिन हिंदू धर्म में तो अनगिनत हैं। यह ठीक है कि कुछ सेकुलर टाइप के हिंदू अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धावान नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या इनकी नहीं है। भगवान राम के जन्म स्थल को प्राप्त करने के लिए हिंदुओं ने कितना रक्त बहाया है, कितना संघर्ष किया है और विजय मिलने पर कितना हर्षोल्लास मनाया है। यह प्रमाणित करता है कि हिंदू भी अपने महापुरुषों के प्रति कोई कम आस्थावान नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग इसके अपवाद हैं, उन्हें रहने दीजिए, वे सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वास्तव में हिंदू धर्म में बिखराव इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, प्राणों का भय नहीं है, और ये ठीक भी है। प्राणों के भय से किसी को बहुत समय तक आस्थावान नहीं बनाया जा सकता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और असम में हेमंता विश्व शर्मा की जबरदस्त लोकप्रियता हिंदुओं की कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति को प्रकट करती है। ऐसे नेता मिले तो हिंदू उन्हें सिर आंखों पर बिठाने को तैयार हैं। यह भी ध्यान रहे कि हिंदुओं का बिखराव ऊपरी है, भीतर से उनमें एक अद्भुत एकता है। चाहे साकार उपासक हों, चाहे निराकार, चाहे शिव के भक्त हों या राम अथवा कृष्ण के, चाहे शाक्त हों या वैष्णव या शैव, चाहे ज्ञान मार्गी हों या भक्ति मार्गी या कर्म मार्गी, सबकी सब में आस्था है। यह व्यापकता व समग्रता है जो ऊपर से बिखरी हुई दिखती है, लेकिन एक अदृश्य धागे से यह आपस में बंधी हुई है। हिंदुओं में अपने महापुरुषों के प्रति आदर नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हिंदुओं में कट्टरता और असहिष्णुता नहीं है। इसका भी कारण है, बाकी धर्म बाद में आए, इसलिए सभी को तो नहीं, लेकिन उनमें से बहुतों को अपने विस्तार के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कट्टरता और असहिष्णुता को हथियार के रूप में अपनाना पड़ा।
दूसरे धर्म को बुरा न कहते हुए तो अपने धर्म को बढ़ाते कैसे? कोई तो तर्क होना चाहिए उनके पास, लेकिन हिंदुत्व तो पहले से ही बहुत व्यापक था, इसलिए इस तरह की विचारधारा उसमें नहीं थी। वह एक महासागर की तरह है जिसमें कितना भी पानी हो लेकिन वह अपने तटों को नहीं तोड़ता। वह ऐसी नदी की तरह व्यवहार नहीं करता जो एक बरसात के बाद ही उफन कर तटों को तोड़ डाले। जिन धर्मों ने अपने को अतिशय कट्टरता पर खड़ा किया है वे अब भीतर भीतर टूटने शुरू हो गए हैं। यह भी हमें देखना चाहिए। बहुत कठोर चीज के साथ ऐसा होता है, आघात पड़ने पर वह झुकती तो नहीं लेकिन टूट जाती है। हिंदू धर्म की अंतर शक्ति देखिए। हजारों वर्षों के थपेड़ों के बावजूद, षड्यंत्रों द्वारा इसे तोड़ने के प्रयासों के बावजूद यह अभी भी जीवंत है और प्रवाहमान है, क्योंकि धर्म का निदर्शन तो हम अहरनिश करते हैं, दिन रात करते हैं और सर्वत्र करते हैं। सूर्योदय के साथ ही हमें देवता के दर्शन हो जाते हैं और रात्रि के साथ ही जब हम चंद्रदेव को देखते हैं तो पुनः देवता के दर्शन करते हैं। वानर को देखते ही हम हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं। वृक्षों में वृक्ष देव, वनों में वन देवी, नदियों में देवी, पहाड़ों में देवी, आकाश में देवता, जल में देवता, अग्नि में देवता, वायु में देवता, ग्रह नक्षत्रों में देवता और यहाँ तक कि काल के प्रवाह में भी देवता। गौ माता की रक्षा के लिए हिंदुओं ने कितना संघर्ष किया है और कर रहे हैं, क्या ये आपको बताने की आवश्यकता है? जो हर समय हर स्थान पर दैवत्व के दर्शन कर रहा हो उसे आप धर्म से विलग कैसे कर सकते हैं? लेकिन हाँ, मैं आचार्य जी की इस बात से सहमत हूँ कि हमें हमारे बच्चों में अपने अवतारों के संस्कार डालने चाहिए। इसके लिए रामचरितमानस एक महान आदर्श ग्रंथ है जिसका पाठ हर एक को करना चाहिए। और आपको बताऊं मित्रों, रामचरितमानस के भीतर एक आंतरिक शक्ति भी है, एक सूक्ष्म प्रवाह भी है। उसका पाठ करने से वह प्रवाह आपको धीरे धीरे अनुभव होगा। वास्तव में भगवान राम का अवतरण ही प्रमुख रूप से आदर्शों की स्थापना के लिए हुआ था। कृष्ण की कूटनीति, राम का आदर्श, परशुराम की वीरता, हनुमान जी की भक्ति, ये बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। और हाँ, शंकराचार्य की तरह ज्ञानी भी होना चाहिए, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि शंकराचार्य का समस्त ज्ञान देवी की कृपा से आया था। अगली बात आचार्य जी ने यह बताई कि आत्मबल की आवश्यकता है जो ग्रंथ से आता है। नहीं, आत्मबल हमेशा आत्मा से आता है और इसके लिए आत्मा में उतरना आवश्यक है। वास्तव में आत्मा ही धर्म की असली कुंजी है, असली चाबी है। महापुरुषों के चरित्र भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन जिसे आत्मबल कहा जाता है वह आत्मा में उतरे बिना नहीं मिल सकता। वास्तव में हिंदू धर्म जिन प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरा उसका कारण भी प्रमुख रूप से यही था कि लोग आत्मा से दूर होते चले गए। इसलिए आत्मा की सुरक्षा कवच से, उसके मार्गदर्शन से भी दूर होते चले गए। आचार्य जी ने बच्चों के नामकरण पर भी प्रकाश डाला है। मैं सहमत हूँ। यहाँ नाम सोच समझ कर रखे जाने चाहिए। शब्दों व ध्वनियों की भी तरंगे होती हैं। उलूल जुलूल नाम नहीं रखे जाने चाहिए और अपनी संस्कृति के शब्दों से नाम चुनने में कोई हीनता या पिछड़ापन भी नहीं अनुभव करना चाहिए, बल्कि हीनता तो उनमें है जो अपनी संस्कृति से नाम चुनने में संकोच करते हैं। आचार्य जी ने कहा कि धर्म है कहाँ? होली दिवाली मनाने से क्या हम हिंदू हो गए? जिस व्यवहारिक अर्थ में आचार्य जी धर्म को लेकर यह विवेचन कर रहे हैं उसमें तो अवश्य ही इसका उत्तर हाँ में है। अगर हम दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, रंगोली सजाते हैं, तो हमें क्या कहा जाएगा, हिंदू या कुछ अन्य? संस्कृति भी धर्म का एक व्यक्त स्वरूप है। संस्कृति को हटा देने से व्यवहारिक अर्थ में जिसे हम धर्म कहते हैं, क्या वह रहेगा? और मित्रों, विशेष करके हिंदू धर्म के लिए तो और भी ये सही है और भी ये ठीक सत्य है कि हमारी जो संस्कृति है उसका जो मूल स्रोत है वह धर्म है, वह धर्म से निकली हुई है, धर्म पर आधारित है। इसलिए यदि हम अपनी संस्कृति का पालन करते हैं तो भी किसी न किसी रूप में धर्म को पुष्ट करते हैं। यदि हम अपने धार्मिक त्योहारों और उत्सवों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और इन्हें पूरी आंतरिकता और निष्ठा के साथ मनाते हैं तो प्रचलित अर्थ में जिसे धर्म कहा जाता है उसका परिरक्षण तो करते हैं। आचार्य जी ने अगली बात यह कही कि धर्म के प्रति जो अटूट निष्ठा होनी चाहिए उसे लिबरल्स ने ढहा दिया। यहाँ मैं सहमत हूँ।
उन्होंने यह भी कहा कि अपने बोध व ध्यान को आदर दो। वास्तव में यह बहुत ही सही बात कही उन्होंने। आनंद की खोज बाहर नहीं भीतर होनी चाहिए। वस्तुतः ब्रिटिश काल से और फिर स्वतंत्र भारत में जिस योजनाबद्ध तरीके से हमें हमारे धर्म से दूर धकेलने का प्रयास हुआ है वह चिंता का विषय है। लेकिन अब समय आ चुका है, अब समय बदल चुका है। इस चिंता का निराकरण धर्म ने स्वयं करना शुरू कर दिया है। आशा व विश्वास बनाए रखिए। एक बात आचार्य जी ने यह भी कही कि लंबी दास्ता के कारण हमारे भीतर यह विश्वास बैठ गया है कि जिन्होंने हमें हराया, दबाया, कुचला, वे श्रेष्ठ हैं और हमें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह बात अवश्य एक छोटे वर्ग के संबंध में सही है, लेकिन पूरे हिंदू समुदाय के लिए नहीं सही है। बल्कि इसके विपरीत अधिसंख्य हिंदू इस बात पर दृढ़ विश्वास करते हैं कि हिंदू या सनातन जैसा श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। कुछ लोगों को कुछ भ्रम था तो वह भी हाल की अनेक घटनाओं से दूर होना शुरू हो गया है। बल्कि अब तो बहुत से गैर हिंदू भी यह सोचने लगे हैं कि हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है। कुछ लोग अवश्य अपनी किसी ग्रंथ के कारण हिंदू धर्म को निकृष्ट मानते हैं, लेकिन वे संपूर्ण हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वास्तव में ऐतिहासिक काल में हिंदू धर्म पर जो चोट हुई है वह न तो धर्म ग्रंथ के अभाव में और न ही महापुरुषों के अभाव में और न ही धर्म के प्रति निष्ठा के अभाव में, बल्कि सत्ता के जोर पर हुई है, तलवार के दम पर हुई है। व्यवहारिक रूप से कहें तो हिंदुओं का सत्ता में प्रतिनिधित्व जबरदस्त होना चाहिए। लोकतंत्र में उन्हें संगठित होकर वोटिंग करना आना चाहिए, न कि जातियों और क्षेत्रों में बिखर कर अपने वोट को बिखेर देना चाहिए। आज के संदर्भ में यह आवश्यक दिखता है। कश्मीर में जब इस्लाम आया तो कश्मीरी पंडितों से बढ़कर शास्त्रज्ञ और धर्मनिष्ठ कोई नहीं था। न ही महापुरुषों और अवतारों के प्रति उनकी निष्ठा में कोई कमी थी। लेकिन सत्ता पर अन्य धर्मावलंबियों के बैठते ही तलवार के दम पर जो नंगा नाच शुरू हुआ, उसके कारण वहां इतना जबरदस्त धर्मांतरण हुआ। फिर भी कितने ही कश्मीरी हिंदू झेलम में डूब मरे, कितनों ने विष खा लिया, कितने पलायन कर गए, लेकिन धर्मांतरित नहीं हुए। और जो धर्मांतरित हुए उनमें भी बहुतों ने अवसर आने पर घर वापसी का उद्देश्य बनाए रखा। वे भोजपत्रों पर अपनी कहानियां लिख गए, अपने वृत्तांत लिख गए और अपने वंशजों को बता गए, उनसे कह गए कि जब उचित समय आएगा, उचित अवसर आएगा, तब तुम लोग अपने धर्म में वापस चले आना। बहुत से मुसलमानों के सरनेम हिंदुओं वाले क्यों हैं? कोई पंडित, कोई पटेल, कोई चौधरी, कोई चौहान, कोई राणा, कोई खत्री, कोई भट्ट, कोई खोकर, कोई गुज्जर, कोई सेठी क्यों लिखता है? यदि इस्लाम उन्हें इतना ही प्यारा होता तो वे अपनी हिंदू पहचान को क्यों ढूंढते? इसलिए जिससे उनके वंशजों को यह पता रहे कि वे मूलतः कौन है, और जब उचित अवसर आए तो वे अपने धर्म में वापसी कर लें। अब एक बात का उत्तर दीजिए, इस्लाम में धर्म ग्रंथ भी हैं, पैगंबर भी हैं और धर्म के प्रति निष्ठा भी है। फिर क्या कारण है कि बड़ी संख्या में लोग इससे भाग रहे हैं? क्या क्रिश्चियनिटी से लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं या सिखिज्म से नहीं हो रहे हैं? क्यों? इनमें तो ये तीनों ही बातें जबरदस्त हैं। यह बात समझ लीजिए मित्रों, यदि आंतरिक रूप से कोई समस्या होगी तो ये तीनों ही खंभे व्यक्ति को बांध कर नहीं रख पाएंगे। जिन्होंने जीवन भर इस्लाम का पाठ पढ़ा और शेष धर्मों से स्वयं को श्रेष्ठ माना, अचानक वे पाते हैं कि इस्लाम ठीक नहीं है। इससे उनका मोह भंग होने लगता है। क्यों? लेकिन जब धर्म व्यक्ति के भीतर प्रस्फुटित होता है, जब वह भीतर उतर कर धर्म का साक्षात्कार करता है, तब उससे जो उसे तृप्ति मिलती है वो अनिर्वचनीय होती है। तब वह समझ जाता है कि यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। तब वो डिगता नहीं। धर्म की रक्षा के लिए मित्रों पौरुष भी आवश्यक है। यह संदेश भी हमारे अवतारों ने हमें दिया है। हमारे देवी देवता शस्त्रधारी हैं, हम शक्ति पूजक हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों को भी शक्ति माना गया है। इस शक्ति को हमें धारण करना होगा, इसकी साधना करनी होगी। जी हाँ, एक सशक्त व सबल समाज का निर्माण भी आवश्यक है। हमारे धर्म पर चोट तलवार से अधिक पड़ी है, न कि विचारधारा से। धर्म को सशक्त करने के लिए माता पिता व परिवार की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार के संस्कार ऐसे होने चाहिए कि धर्म के प्रति झुकाव बचपन से ही हो, लेकिन इसके लिए माता पिता को भी धर्मनिष्ठ होना पड़ेगा और धर्मनिष्ठ भी सच्चा वाला
दिखावे वाला नहीं। मित्रों, धर्म की आस्था अध्यात्म है। बच्चों को बचपन से ही आत्मा में उतरना सिखाना होगा, ध्यान करना सिखाना होगा। वहाँ जो शांति, जो आनंद और जो ज्योति मिलेगी वह स्वयं उनका मार्गदर्शन करेगी। यदि आप हिंदू धर्म को वास्तविक रूप में शक्तिशाली करना चाहते हैं तो आपको इसे शुद्ध भी करना होगा। धर्म की शक्ति वास्तविक होती है, काल्पनिक नहीं, बौद्धिक नहीं, कहने की नहीं, लेकिन इसके लिए धर्म को यथार्थ रूप में स्थापित करना होगा। मंदिरों व मठों को शुद्ध करना होगा, गुरुओं व संतों को शुद्ध करना होगा और भक्तों व साधकों को भी शुद्ध करना होगा। और ऐसा होगा, उसका समय आ चुका है, उसका समय आ गया है। तो बॉटम लाइन यह कि कमजोरी के दिन गए अब हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का साक्षी बनने की तैयारी कीजिए। और हाँ, इसमें बीच बीच में जो अशुद्धियां आ गई हैं, उन अशुद्धियों के भी निकलने की तैयारी कीजिए, उनका भी समय आ गया है। हिंदू धर्म न केवल सशक्त और मजबूत होने वाला है, बल्कि शुद्ध भी होने वाला है, अशुद्धियों से भी मुक्त होने वाला है।